याद रखें कि अमेरिका ने अमन मुज़ाकरात के दौरान हमला करके सिफारतकारी का कत्ल किया। नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। जवाब देने का हक रखते हैं और जवाब देंगे। मौजूदा सूरत हाल में ईरान से सिफारतकारी की तरफ वापसी का मुतालबा करना गैर मुतालिका है। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। इस्तांबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका ने दिखाया कि बैनुल-अक़वामी कानून का कोई एहतराम नहीं करता, सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन नहीं, आलमी अमन को नुकसान पहुंचाया। ट्रम्प इस वादे पर इंतखाब जीते थे कि वो मशरक़ वुस्ता समेत दुनिया भर में जंगों में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने न सिर्फ ईरान बल्कि अपनी कौम को भी धोखा दिया। ईरान का रूसी सदर पुतिन से मुशावरत का भी ऐलान। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करके अमरीका भी इसराइल की जंग में शामिल हो गया। अमरीका की फर्दो, नथन्स और इस्फहान जौहरी तंसीबात पर बमबारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी साइट पर हमले में 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए। दीगर ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 30 टोमाहाक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी आठवीं तवानाई इदारे ने फर्दो, नथन्स और इस्फहान जौहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक कर दी। जौहरी तंसीबात पर अमरीकी बमबारी के बाद ईरान का इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से ताज़ा हमला। इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम मुतादिद ईरानी मिसाइल नहीं रोक सका। मिसाइल हमलों से तल अबीब और हाइफा में तबाही, 87 अफराद जख्मी, मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। ईरानी पासदाराने इनकलाब का कहना है कि हमला सबसे कामयाब रहा। 14 फौजी अहदाफ निशाना बनाए गए। हमले में तल अबीब के बेन गुरियन एयरपोर्ट और हयातियाती तहकीकी मरकज़, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। तर्जुमान पासदाराने इनकलाब का कहना है कि पहली बार खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। अभी मजीद खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल होना बाकी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक खैबर शिकन मिसाइल तकरीबन 1500 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि पता लगा लिया है कि ईरान पर हमला करने वाले अमरीकी तैयारे इस वक्त कहाँ हैं। जौहरी तंसीबात पर हमला करके वाशिंगटन ने खुद को फ्रंट लाइन पर खड़ा कर लिया। इसराइल की जानिब से मिसाइल हमलों के असरात छुपाने की कोशिश। इसराइली अखबार ने गैर मुल्की सहाफ़ियों से रोक टोक की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर की ईरान को रद्द-ए-अमल की सूरत में मजीद मोहलिक हमलों की धमकी। ट्रंप ने कहा अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिहा होगा। बहुत से अहदाफ रह गए, अमन न हुए तो दुरुस्ती के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। अमरीका का मकसद ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को खत्म करना था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि अमन ताकत से आ सकता है। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले इसराइल से मुकम्मल राब्ते के साथ किए गए। सदर ट्रंप ने ऑपरेशन मुकम्मल होने के फौरी बाद इन्हें कॉल की। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा था। सऊदी अरब का अमरीका की जानिब से ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी से ऐसी हसास सूरत हाल के सियासी हल के लिए कोशिशें बढ़ाने पर जोर। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। कहा ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों से मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। मुत्तहिदा अरब इमारात का ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले रोकने का मुतालबा। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुकालमे पर जोर। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल को जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। कतर ने कहा कि ईरान पर अमरीकी हमले अफसोसनाक हैं। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों के खित्ते और बैनुल-अक़वामी सतह पर तबाहकुन नताइज होंगे। ओमान की ईरान पर अमरीकी जारहियत की मज़म्मत, कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। कहा कि अमरीकी इक़दामात तनाज़े को मज़ीद वसी कर सकते हैं। जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी और नाकाबिल कबूल है। पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का हक हर मुल्क को हासिल है। हमास की ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरान पर अमरीकी हमले को बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी और आलमी अमन सलामती के लिए बराह रास्त खतरा करार दिया। कहा कि ये वहशियाना जारहियत कशीदगी में खतरनाक इजाफे का सबब बनेगी। अमरीका के ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बैनुल-अक़वामी एटमी आदम फैलाव की तंजीम से फौरी तहक़ीक़ात का मुतालबा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। IAEA के सरबराह की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान की हालिया सूरत हाल के पेश नज़र बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हंगामी इजलास कल होगा। इससे पहले अमरीका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गैबर्ट का कहना है कि अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जौहरी हथियार बनाने के कोई शवाहिद नहीं मिले, जिसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तरद कर दिया था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू मुतवक्किल। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान के माबैन मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारजा साद डार की अफ़गान हम मनसब से इस्तांबुल में मुलाकात 51वें वज़राए ख़ारजा इजलास की साइड लाइन पर हुई है। पाकिस्तान की ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। अमरीकी हमले को इसराइली हमलों को तसलसल करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि ये हमले बैनुल-अक़वामी कानून की तमाम अक़दार की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक़ हासिल है। ईरान के खिलाफ जारी जारहियत से कशीदगी और तशद्दुद में बेतहाशा इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों के मुताबिक बहरान का पुरअमन हल ज़रूरी है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही खित्ते के मसाइल का वाहिद हल हैं। तनाज़े को फौरी खत्म किया जाना जरूरी है। मज़ीद कशीदगी पूरे खित्ते और दुनिया पर संगीन असरात डालेगी। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। तमाम फ़रीक़ैन को बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हमदर्दी के क़वानीन की पासदारी करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ईरान पर अमरीकी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि ये तनाज़ तेज़ी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। वाहिद उम्मीद अमन है। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। नेटो हुक्काम का कहना है कि सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर स्टारमर का ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने और कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती हल तलाश करने का पैगाम। कहा कि मशरिक़ वस्ता में खित्ते में इस्तेहकाम तरजीह है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा है। अमरीका ने इस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए खतरा करार दिया। कशीदगी में कमी, बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी हमलों पर तशवीश का इजहार। तमाम फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात की तरफ वापस आने की अपील। कहा कशीदगी को मज़ीद बढ़ाने से गुरेज किया जाए। सिफारतकारी फौजी कार्रवाई से बेहतर और पायदार हल पेश करेगी। बरतानवी वज़ीर तिजारत ने कहा है कि ईरान पर हमले में हम शामिल नहीं थे, लेकिन हमें इत्तला थी। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की जानिब से कोई दरख्वास्त नहीं की गई। फ़ौजी असासों को खित्ते में मुंतकिल कर दिया है। मशरक़ वुस्ता में बरतानिया, अमेरिका और नेटो के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई करेंगे। दिफाई तज़किया रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह ने कहा है कि अमेरिका ने जंग का दायरा वसी कर दिया। अब जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार अमेरिका को ठहराना चाहिए। जीओनी से गुफ्तगू में रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह ने कहा कि ईरान के लिए आबनाए हार्मज़ बंद करना मुश्किल नहीं। ऐसा हुआ तो कई ममालिक की मईशत मुतासिर होगी, क्योंकि 30% तेल और 50% गैस इसी रास्ते से जाती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान का कहना था कि ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद अमन कायम रखना इंतहाई मुश्किल हो गया है। ईरान खत्ते में अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अमरीकी असासों पर हमले कर सकता है। ईरान के जवाबी हमलों के बाद इसराइल दिफाई पोजीशन में चला गया था। ऐसी सूरत हाल में इसराइल अमरीका को जंग में शामिल करने में कामयाब रहा। दिफाई तज्जिया का डॉक्टर कमर चीमा का कहना था कि ईरान पर हमले में अमेरिका ने माजी के बरखिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा, IAEA और अमरीकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर समेत पूरी आलमी बरादरी और क़वानीन को नज़रअंदाज किया। ऐसा लगता है कि अमरीकी सदर सिफारतकारी को रास्ता नहीं देना चाहते। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद बोले, हौसियों ने आबनाए बाल मंदल बंद करने की धमकी दी है। जंग बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि बड़ी तादाद में मुहाजिरीन पाकिस्तान आ सकते हैं। साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान ने कहा कि अगर ईरान ने अमरीकी मफादात को निशाना बनाया तो इस खित्ते पर शदीद असरात होंगे। OIC को आला सतह का वफ़द अमरीका भेजना चाहिए ताकि मामलात ख़राब होने से बचाए जा सकें। बैनुल-अक़वामी आटमी तवानाई एजेंसी ने कहा है कि ईरान में अमरीकी हमलों के बाद ऑफ साइट ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ।
ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद IAEA का बयान सामने आ गया। ईरान के एटमी तवानाई इदारे का कहना है कि अमरीकी हमलों के बाद ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। तीनों तनसीबात के करीब आबादी को खतरात नहीं। एटमी इदारे का जौहरी सरगर्मियाँ जारी रखने का ऐलान। जौहरी तनसीबात पर हमले बैनुल-अक़वामी कवानीन और NPT की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि अमरीकी हमले कई रोज से जारी इसराइली हमलों का तसलसल है। IAEA इन पर खामोश और मुमकिना तौर पर शरीक जुर्म है। ईरानी ओहदेदार का कहना है कि अमरीकी हमले से पहले जौहरी तनसीबात को खाली करवाया गया था। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो इखराज का बाइस बने। अमेरिका ने ईरान की तनसीबात पर हमलों के लिए GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 पाउंड वजनी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर में 6,000 पाउंड धमाका खेज मवाद होता है। ये बम इंतहाई महफूज तनसीबात तक पहुंचने और उन्हें तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ईरान के सूबे क़ुम में पहाड़ों के नीचे वाक़ फरुद्दो ईरान का यूरेनियम अफजूदगी का अहम तरीन मरकज़ है। नतंज में भी यूरेनियम अफजूदगी का मरकज़ निशाना बनाया गया, जबकि इस्फहान के करीब जो तनसीबात अमरीकी बमबारी का हदफ थी उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि यहाँ अफजूदा शुदा यूरेनियम ज़ख़ीरा की गई। मज़ीद जंग नहीं, ईरान के खिलाफ महासे जंग खोलने पर अमरीकी अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। ओक्लाहोमा में एक रैली के दौरान अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने जब ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीकी सदर ट्रंप का बयान पढ़कर सुनाया तो मजमे में मौजूद अवाम ने सख्त गम और गुस्से का इजहार किया। जंग की मुखालिफत के नारे लगाए। डेमोक्रेटिक सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों को आइन की पामाली करार दिया। कहा कि जंग की इजाज़त देने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस के पास मौजूद है। अमरीकी सदर ये फैसला नहीं कर सकता। कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान पर हमलों पर अमरीकी सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े। सेनेटर अलेक्जेंडर कोर्टिस ने कहा कि सदर ट्रंप के खिलाफ मुआखज़े का वाज़ेह केस बनता है। रिपब्लिकन सेनेटर शॉन कॉस्टन ने कहा कांग्रेस स्पीकर में दम है तो कांग्रेस के जंग से मुतालिक इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। किसी अमरीकी सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी खतरा न हो। और ईरान इसराइल जंग के बाइस बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ने से पाकिस्तानी मईशत मुतासिर होगी। तज्ज़ियाती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे और महंगाई में इजाफा हो सकता है।